आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए बी सी डी एक समलम है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी एक समलम है। समलम का मतलब क्या होता है कि ए बी और डी सी समांतर होनी चाहिए भुजा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है जिसमें ए बी और डी सी समांतर है। ठीक है, तो मैंने समांतर बना ली तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण क्या हुआ है? इसमें ए सी और बी डी क्या विकर्ण है और ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ बराबर क्या है? सी ओ बटा डी ओ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हम लगाएंगे प्रमेय 6.1। तो पहले से क्या है जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, दिया हुआ क्या है? दिया है एक तो ए बी समांतर है किसके? डी सी। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं ताकि सिद्ध कर लेंगे। तो सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर क्या होना चाहिए? सी ओ बट्टा डी ओ। ये क्या है? सिद्ध करना है। ठीक है जी, आप देखो प्रमेय 6.1 लगाएंगे। अगर प्रमेय 6 नहीं आता है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बाकी इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है वो देख लेना। प्रमेय 6.1 क्या कहते हैं? जैसे मान लो कोई त्रिभुज है। ठीक है, जैसे ये मान लो एक त्रिभुज बना दी मैंने, और यहाँ पे मान लो ये ए दे दूँ, इसको बी दे दूँ, ये सी दे दूँ, ये डी मान लो और ये ई मान लो। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है? प्रमेय 6.1 कहता है अगर मान लो बी सी, अगर बी सी समांतर है डी ई, तो प्रमेय 6.1 से क्या लिख सकते हैं? प्रमेय 6.1 से लिख सकते हैं ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या होता है? ए ई बट्टा ई सी या सी। ये होता है प्रमेय 6.1। यानी ऊपर वाली भुजा बट्टा ये नीचे वाली भुजा, इन दोनों भुजा का अनुपात क्या होता है? इधर वाली दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होता है। और 6.2 क्या है? इसका जस्ट उल्टा है। अगर मान लो ये दिया हुआ है कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए बटा ई सी, तो मैं प्रमेय 6.2 से क्या लिख सकता हूँ? प्रमेय 6.2 से लिख सकता हूँ कि बी सी है जो समांतर होगी किसके? डी ई के। बस, तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें देखते हैं। पहले ले लेता हूं मैं त्रिभुज, कौन सी? त्रिभुज ए बी डी में, नहीं पहले क्या करते हैं ए बी डी से पहले मैं एक समांतर भुजा खींच लेता हूं। चलो, सबसे पहले क्या करता हूं मैं? ओ पी, जैसे यहाँ पे ओ है ना, तो सबसे पहले ओ पी समांतर किसके? ए बी, या फिर ओ पी समांतर किसके? डी सी, क्योंकि ए बी और डी सी समांतर है। तो ओ पी समांतर किसके? डी ए बी या ओ पी समांतर डी सी खींचा। सबसे पहला पॉइंट ये लिखूंगा, यानी ये ओ है तो मैं इसके समांतर एक लाइन खींच लेता हूँ, जैसे ये ओ पी, और इसको दे देता हूँ पी। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी डी में प्रमेय 6.1 से, किससे? प्रमेय 6.1 से। अब देखो ए बी डी कैसे ऐसे बन रही है? मान लो ये ऐसे बन रही है, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे है डी, ये ए, ये बी, ये ओ और ये पी है ना। अब इसमें ये दोनों समांतर है, तो प्रमेय 6.1 से क्या लिख सकता हूँ मैं कि ये ए पी बट्टा पी डी बराबर किसके होगा? बी पी बट्टा ओ डी। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 से मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रमेय 6.1 से लिख सकता हूँ ए पी, यानी ए पी बट्टा पी डी बराबर किसके हैं? बी ओ बट्टा डी ओ, और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब देखो, अभी तो मैंने ली ये वाली त्रिभुज, कौन सी ली थी? ये वाली त्रिभुज, यानी ये ली थी मैंने ए बी डी। अब लेता हूं मैं ये वाली त्रिभुज, कौन सी? ए सी डी। ठीक है, ए सी डी लूंगा, यानी अब मैं लूंगा ये वाली त्रिभुज ए सी और डी, ये वाली, और इसमें यहाँ पे तो पी खींचा हुआ है ही, तो अब मैं लिखूंगा त्रिभुज ए सी डी में प्रमेय 6.1 से। ठीक है, प्रमेय 6.1 से क्यों? क्योंकि इसमें पी ओ समांतर है डी सी, यानी इसमें क्या है? पी ओ समांतर क्या है? डी सी, ये तो दिया हुआ है, तो प्रमेय 6.1 लगाऊँ। अब देखो इसमें क्या है? त्रिभुज मान लो ऐसे बन रही है, जैसे ये त्रिभुज ऐसे बन रही है ना। यहाँ पे पी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए डी और सी। तो मैं क्या करूँगा? ए पी बट्टा पी डी, यानी ए पी बट्टा पी डी बराबर है किसके? ए ओ बट्टा सी, और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। बस, मैंने दोनों में क्या किया? प्रमेय 6.1 ही लगाया। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, किससे? मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में क्या है? ए पी बट्टा पी डी एल एच एस में, और इसमें भी क्या है? ए पी बट्टा
पी डी। तो ये दोनों बराबर है और आर एच इसमें क्या है, बी ओ बटा डी और इसमें ए ओ बटा सी ओ। तो मैं लिख सकता हूँ दोनों बराबर, यानी मैं लिख सकता हूँ बी ओ बटा डी ओ। क्या लिख सकता हूँ, एक और दो से बी ओ बट्टा डी ओ बराबर किसके होगा, ए ओ बट्टा सी ओ। ठीक है, अब मुझे सिद्ध क्या करना था, देखो सिद्ध क्या करना था, सिद्ध मुझे करना था ए ओ बट्टा बी ओ। ठीक है, यानी ए ओ बट्टा बी ओ करना था और मेरा क्या आ रहा है, ए ओ बट्टा सी ओ। तब मैं इसको क्रॉस गुणा कर सकता हूँ ना, यानी सी ओ को तो मैं इधर भेज दूँ और बी ओ को मैं इधर भेज सकता हूँ, क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा हो जाएगा सी ओ बट्टा डी ओ बराबर क्या है, ए ओ बट्टा बी ओ। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी हैंड्स फ्रू सिद्ध हो गया मेरा। बस तो मैंने क्या किया, इसमें पर मैं 6.1 लगाया और कुछ नहीं करना है। एक बार और देख लो, दोनों त्रिभुज में एक बार मैंने कौन सी त्रिभुज ली थी, दोनों त्रिभुज भी बना दी एक बार। जैसे मैंने ए बी डी ली थी, ये वाली त्रिभुज कौन सी, ये ए बी और डी ली थी, जिसको मैंने यहाँ अलग से बना रखा है। और दोबारा कौन सी त्रिभुज ली थी, दोबारा मैंने ली थी ये वाली ए सी डी, जो मैंने यहाँ पे अलग से बना दी। तो बस अलग अलग त्रिभुज लेके इसमें पर मैं 6.1 लगाया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, इसका थोड़ा सा उल्टा है, जो इसमें सिद्ध किया था इसका उल्टा इसमें सिद्ध करेंगे। यानी क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसमें इसने चतुर्भुज दिया है। ठीक है, और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो मैंने ओ पर प्रतिच्छेद करवा दिए। इस प्रकार कर रहे हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ, और हमें सिद्ध करना है कि ये क्या, ये समलम है। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखूँगा, यानी दिया है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है मुझे ए ओ बट्टा बी ओ बराबर किसके, सी ओ बट्टा डी ओ। ओके, अब देखो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ओ पी एक समांतर खींच लेता हूँ, किसके, ए बी के। यानी मैं ओ पी समांतर ए बी खींचा। ठीक है, या खींच लेते हैं, कुछ भी लिख लो। जैसे मैं इसके समांतर खींच लूँ, ये ओ और पी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, ये तो दे रखा है। अब मैं अगर इसमें लगाऊं पर मैं 6.1, यानी मैंने ये तो खींचा है ना, तो पर मैं 6.1 लगा सकता हूँ। अगर मैं इसमें लगाऊं त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी कौन सी ऐसे बन रही है, ये देखो ऐसे बन रही है कुछ, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ और यहाँ पी है। तो ए बी डी में पर मैं 6.1 से, या फिर पहले ये लिख लेता हूँ, ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, पी ओ समांतर है किसके, ए बी। क्यों है, क्योंकि ये मैंने खींचा है। अगर ये समांतर है तो मैं क्या लिखूँगा, पर मैं 6.1 से, पर मैं 6.1 से, पर मैं 6.1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ ए पी बट्टा पी डी बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी ओ बट्टा डी ओ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब देखो इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब इसमें दिया हुआ क्या है, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से, यानी दिया हुआ क्या है मुझे, ए ओ बट्टा बी ओ, ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी ए ओ बट्टा बी ओ बराबर में क्या है, सी ओ बट्टा डी ओ। क्योंकि ये चीज़ दे रखी है तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, दिया है, कारण भी लिखेंगे साथ में अपन। अब बी ओ को अगर इधर भेजूँ तो क्या होगा, ए ओ बट्टा सी ओ बराबर क्या होगा, बी ओ बट्टा डी ओ, ये इसके बराबर है। और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 में क्या है, बी ओ बटा डी ओ आर एच एस में, और इसमें भी क्या है, बी ओ बटा डी और इसमें भी बी ओ बटा डी है। तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ, यानी ए पी बटा पी डी क्या होगा, ए ओ बटा सी ओ, यानी ए पी बटा पी डी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी बटा पी डी किसके बराबर है, ए ओ बटा सी ओ। अब देखो इससे, यानी त्रिभुज कौन सी है, ये वाली, ये अगर मैं यहाँ पे खींच दूँ, पहले तो यहाँ पे मैंने पी माना था, तो अगर मैं इस त्रिभुज को दोबारा बनाऊँ यहाँ पे ऐसे, यानी ये त्रिभुज बन रही है, जैसे ये मान लेते हैं त्रिभुज है, यहाँ पे ए है, पी है, ओ है,
डी ए और सी ए। अब इसमें देखो ए पी बट्टा पी डी और ए ओ बट्टा सी ओ दिया हुआ है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, परमेय 6.2 से, परमेय 6.2 से, परमेय 6.2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, परमेय 6.2 से मैं लिख सकता हूँ पी ओ समांतर है किसके, डी सी। बस, क्योंकि परमेय 6.2 यही होता है, अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा समान अनुपात में है तो वो हमेशा दोनों ये भुजा क्या होती है, समांतर होती है। अब देखो इसको मान लो दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब पी ओ किसके समांतर है, डी सी के, और मैंने पी ओ किसके समांतर खींचा था, मैंने खींचा था पी ओ समांतर ए बी, यानी ये तो इसके समांतर सिद्ध हो गई, और मैंने पी ओ समांतर क्या, ए बी लिया था ना, यानी अगर पी ओ समांतर है ए बी के और पी ओ समांतर है डी सी, ये हमने लिया था, मैं लिख सकता हूँ हमने लिया था, ठीक है, ये हमने माना था। यानी पी ओ इसके समांतर है और पी ओ डी सी के समांतर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ पी ओ समांतर है ए बी और समांतर है क्या, डी सी। यानी अगर मैं इससे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी समांतर है किसके, डी सी। और अगर ए बी डी सी समांतर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ, इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक समलम है, क्या है, समलम। और यही सिद्ध करना था। क्यों है, क्योंकि समलम यही होता है, ये वाला जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, बस। तो यही सिद्ध करना था, हैंड्स फ्रू सिद्ध हो गया मेरा, बस। तो मैंने 9वें में क्या किया था, उसमें परमेय 6.1 लगाया था, जबकि इसमें परमेय 6.1 और परमेय 6.2 दोनों लगाया था, 1 और 2, बस। तो परमेय अच्छे से आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इसमें मैन यही है कि पूरी छठी प्रश्नावली में तुम्हें परमेय सारे आने चाहिए, अगर परमेय आ रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो।